तो क्रिश्चियन ने एज को लेकर क्या कहा और क्या रैंडी ऑर्टन अब पूरी तरह से बेबी फेस टर्न लेने वाले हैं? रिडल और ऑर्टन की टैग टीम क्यों बनाई गई? दोस्तों आज हम इन्हीं सब बातों पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस हफ्ते की रॉ की व्यूअरशिप क्या रही। रॉ का एपिसोड इस हफ्ते थोड़ा ठीक रहा, लेकिन व्यूअरशिप अभी भी 2 मिलियन के पार नहीं जा पा रही है। रॉ में इस हफ्ते कुछ नई स्टोरी लाइन देखने को मिली, लेकिन WWE को इससे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हो पा रहा है। WWE रॉ की इस हफ्ते की व्यूअरशिप 1.775 मिलियन पहले के घंटे में रही और दूसरे घंटे में ये बढ़कर 1.830 मिलियन हो गई। लेकिन हमेशा की तरह तीसरे घंटे में रॉ का हाल वैसा ही रहा और तीसरे घंटे में ये घटकर 1.718 मिलियन रह गई। अब देखना होगा कि आने वाले कुछ हफ्तों में रॉ की व्यूअरशिप 2 मिलियन के पार जा पाती है या नहीं। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ और आज की नेक्स्ट स्टोरी ये है कि क्रिश्चियन ने एज को लेकर क्या कहा। इस साल क्रिश्चियन ने जब रॉयल रंबल मैच में रिटर्न लिया था तब एज के साथ रिंग में उनका इमोशनल मोमेंट देखने को मिला था। AEW के अनरेस्ट्रिक्टेड पॉडकास्ट में क्रिश्चियन ने कहा कि जब रॉयल रंबल मैच में एज ने मुझे गले लगाया तो हमने एक दूसरे को कुछ नहीं कहा, ये चीज़ें प्लान नहीं की गई थी, मैं अपनी चीज़ें कर रहा था और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एज एक प्यारी सी स्माइल के साथ मुझे गले लगाने के लिए तैयार थे। उनकी स्माइल को देखकर मुझे भी अच्छा लगा। फिर बाद में ज़रूर हमने बिजनेस के लिहाज से काम किया था। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था और आप इस मोमेंट को लिखकर बयान नहीं कर सकते हैं। तो ये था क्रिश्चियन का एज के साथ बिताया हुआ कुछ खास पल, जिन्हें क्रिश्चियन ने खुद एक पॉडकास्ट में कहा है। अब हम बात करते हैं रैंडी ऑर्टन की कि क्या आप रैंडी ऑर्टन बेबी फेस टर्न लेने वाले हैं और रिडल के साथ उनकी टैग टीम क्यों बनाई गई है। पिछले कई सालों से लगातार रैंडी ऑर्टन हमें एक तगड़ा हील सुपरस्टार के रूप में नजर आ रहे हैं और हील सुपरस्टार रहते हुए उन्होंने लेजेंड किलर का रोल भी अच्छी तरह से निभाया है। द फिन के साथ स्टोरी लाइन का हिस्सा रहते हुए रैंडी ऑर्टन के लिए यह अंदाजा लगा पाना काफ़ी मुश्किल था कि रैंडी ऑर्टन एक फेस सुपरस्टार है या फिर एक हील सुपरस्टार के कैरेक्टर में है। WWE चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनने में नाकाम रहने के बाद रैंडी ऑर्टन को रिडल के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के बाद इस हफ्ते के रो में रैंडी ऑर्टन ने यह बात मान लिया है कि उनके मन में रिडल के लिए रिस्पेक्ट आ गया है। रॉ में रैंडी ऑर्टन ने रिडल के साथ मिलकर सेड्रिक अलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन को हराया है और इन सभी चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि रैंडी ऑर्टन अब हमें एक फेस सुपरस्टार के कैरेक्टर में नजर आ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि रैंडी ऑर्टन ने क्यों WWE रॉ में फेस टर्न लेकर रिडल के साथ टैग टीम बनाया है। इस बात को हम पॉइंट्स वाइज जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि WWE रॉ टैग टीम डिवीज़न में अभी बहुत कम ही बड़े सुपरस्टार है। वही स्मैकडाउन की टैग टीम डिवीज़न में इस वक्त 4 टैग टीम्स कम्पीट कर रही है और इस मामले में रॉ स्मैकडाउन से काफ़ी पीछे है। यहाँ तक कि AJ स्टाइल्स और ओमोस जो अभी रॉ टैग टीम चैंपियंस है वो भी रेसलमेनिया के बाद से नज़र नहीं आए हैं। शायद यही कारण है कि WWE ने ऑर्टन और रिडल को साथ लाने का फैसला लिया है ताकि ये दोनों सुपरस्टार टैग टीम डिवीज़न में सुधार ला सके और WWE को इससे कुछ फ़ायदा हो सके। हमारा सेकंड पॉइंट ये है कि शायद रैंडी ऑर्टन ने खुद रिडल के साथ काम करने की WWE से मांग की हो, इसी वजह से दोनों सुपरस्टार एक साथ काम करते हुए हमें दिख रहे हैं। रिडल को WWE एक फ्यूचर सुपरस्टार के रूप में देखता है और इस चीज़ में रैंडी ऑर्टन रिडल की मदद कर सकते हैं। रैंडी ऑर्टन का ओहदा WWE में काफ़ी बड़ा है और यही वजह है कि WWE ऑर्टन के सारे बातों पर ध्यान देती है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। रैंडी ऑर्टन रॉ में पिछले 6 महीने से द फिन और एलेक्सा ब्लिस के खिलाफ सुपर नेचुरल स्टोरी लाइन का हिस्सा थे। इस फ्यूड में हर हफ्ते एक जैसी ही चीज़ें देखने को मिलती थी, इससे फैंस भी काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुके थे। इस फ्यूड से ज़्यादा तो ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर का फ्यूड काफ़ी अच्छा था। यही कारण है कि रैंडी ऑर्टन को रिडल के साथ स्टोरी लाइन में शामिल किया गया है। इससे ये होगा कि रॉ में हमें नए स्टोरी लाइन बनते हुए दिखेंगे और फैंस रॉ को और भी देखना पसंद करने लगेंगे। अगर रैंडी ऑर्टन रिडल के साथ आकर एक फेस सुपरस्टार बन जाए तो इससे ये होगा कि रिडल को भी पुश मिलेगा और साथ ही साथ रैंडी ऑर्टन के कैरेक्टर को भी फैंस पसंद करने लगेंगे। अगर रैंडी ऑर्टन फेस सुपरस्टार बन जाते तो शायद रॉ के व्यूअरशिप में उछाल आ जाए और विंस मैकमैन को भी थोड़ा राहत मिल जाए। गाइज अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि WWE से जुड़े ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ एंड रूमर्स आपको मिलते रहे।